आरक्षण मिला है, ऐसा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नीतीश जी से ऊपर मोदी जी हैं। नहीं, प्रधानमंत्री के लिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी को ही चुनाव करूँगा। होगा परफेक्ट है या नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में बिहार में एक अच्छा प्रोग्रेस किया है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में शेष दिन बचे हैं। अब तमाम राजनीति पार्टियां जो है अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है, चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस बार जो लड़ाई है 2024 के लोकसभा चुनाव में वह इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए है। कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन जो है नीतीश कुमार परफेक्ट है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफेक्ट हैं, इस बार की जनता क्या सोचती है और क्या जनता की राय है, यह जानने के लिए हम पहुंच गए हैं एक ऐसे जगह जहां हर बार बात निकल कर आती है कि आधी आबादी देश की महिलाएं जो हैं वह हैं। तो महिलाएं क्या इन सब चीज़ों को लेकर के सोचती हैं, तो चलिए एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैडम आपसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री जो हैं वह पीएम के लिए परफेक्ट है या फिर सीएम नीतीश कुमार पीएम के लिए परफेक्ट है? नहीं, मोदी जी तो ऑलरेडी परफेक्ट हैं प्रधानमंत्री जी। हाँ, अच्छा काम कर चुके हैं और कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, तो हम लोग उनको पसंद करेंगे, उन्हीं को पसंद करेंगे जी। लेकिन जिस तरह से अभी लोग यह बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है महिलाओं के हित में, तो फिर आप किस आधार पे यह कह रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परफेक्ट हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी सब में के लिए परफेक्ट है। सब में नरेंद्र मोदी ही को ही हम अपना मुख्य प्रधानमंत्री चुनेंगे। नीतीश कुमार को नहीं? जी नहीं। लेकिन नीतीश कुमार तो बिहार में महिलाओं के लिए बहुत काम कर रहे, कह रहे महिला सशक्तिकरण की बात वह करते हैं। नहीं, उसके लिए नरेंद्र मोदी ही परफेक्ट है, नीतीश कुमार नहीं। राहुल गांधी? जी नहीं, वो भी नहीं। वो भी नहीं? नहीं। आप क्या सोचती हैं? मैं भी सोचती हूँ कि परफेक्ट तो अभी नरेंद्र मोदी जी ही हैं। ऐसा नहीं है कि नीतीश जी यहाँ काम नहीं किए हैं, बट वो अपनी लाभ हानि देखते हुए अपना कुर्सी चेंज कर लेते हैं, तो ये तो बहुत गलत बात है। मतलब महिलाओं के लिए महिलाओं को आरक्षण मिला है, ऐसा काम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो नीतीश जी से ऊपर मोदी जी हैं। मतलब मोदी जी का जो काम है वो देश के लिए है। हमारा देश का नाम हो रहा है बाहर में। अभी चंद्रयान का ही देखिए 3 का जो लॉन्च हुआ, और भी बहुत सारे जब वो अपने कार्यकाल में जो भी काम वो किए हैं सब एकदम काबिले तारीफ़ है, और इसका हम लोग को लाभ मिलेगा। बहुत सारे युवाओं को, या युवाओं को तो नहीं कहिए, बहुत बड़े बुजुर्गों को भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में उनको समझ में आएगा कि मोदी जी ने हमारे लिए क्या अच्छा काम किया है। ये सब बातें हैं। आपकी क्या राय है, कौन किस पर भारी पड़ेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नीतीश कुमार भारी नहीं, पड़ेंगे? प्रधानमंत्री के लिए तो मैं नरेंद्र मोदी जी को ही चुनाव करूँगी। आप उन्हीं को चुनेंगे? जी बिल्कुल, उन्हीं को चुनूँगी। और इसकी वजह है, देखिए पहले चंद्रयान मिशन 3 ये मतलब आज जहाँ भी है पूरा वर्ल्ड में आज तक जहाँ चंद्रयान में अभी जो पहुँचे हैं और इसरो लोग जो किए हैं वो अभी तक किसी ने नहीं किया है। इससे भारत का नाम तो बहुत ही ऊंचा हुआ है, और इसका श्रेय मैं मतलब नरेंद्र मोदी जी को ही दूंगी। और इसके अलावा भी जैसे फौज के लिए बहुत कुछ किए हैं, बहुत सारे, मतलब अब इतना तो मुझे जानकारी नहीं कि बहुत सारे, हाँ बहुत काम किया निश्चित तौर पे। आप क्या सोचती हैं? देखिए, जहाँ तक आपका प्रश्न है कि मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए आगामी चुनाव में, लोकसभा चुनाव में उनका क्या होगा, परफेक्ट है या नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके कार्यकाल में बिहार में एक अच्छा प्रोग्रेस किया है। जो पिछले 15-20 वर्षों से जो बिहार की उन्नति नहीं हुई थी, मगर नीतीश जी के आने से वो उन्नति हुआ है। और नीतीश जी किसके साथ थे, ये भी देखने का विषय है कि कौन उस पार्टी के साथ था। नहीं तो नीतीश जी के साथ भाजपा मिली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का एक मकसद है कि किस तरह हम अपने देश का विकास करें, और उन्होंने नीतीश जी के साथ मिलकर नीतीश जी को आगे किया। तो क्योंकि नीतीश जी ने ऐसे ऐसे फैसले बिहार के लिए किए थे, मगर जहाँ जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आती है, उन्होंने पंचायत में भारत में सर्वप्रथम 50% आरक्षण दिया है। तो ये उनके काबिल है
जैसे गुजरात में मोदी जी ने शराबबंदी किया, तो नीतीश जी ने भी बिहार में शराबबंदी किया। इसका फ़ायदा महिलाओं को बहुत मिला है महिलाओं को। भले ही आज हमें रेवेन्यू नहीं आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि अरे शराब क्यों बंद करें, मगर नहीं, महिलाओं से, अगर गांव की महिलाओं से या गरीब महिलाओं से आप पूछेंगे कि नीतीश जी क्या किए हैं बिहार के लिए, तो वो कहेंगे कि इन्होंने अच्छा काम किया है, मेरे पति जो है पैसा कमा कर लाते हैं तो मुझे देते हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में नीतीश जी अपनी जगह पर बहुत ही अच्छे हैं, मगर अगर भारत के पटल पर आप देखिएगा एज ए प्रधानमंत्री, तो उसके लिए एक छोटी पार्टी है, जदयू जो है एक छोटी पार्टी है, वो राज्य स्तर की पार्टी है, रीजनल पार्टी है, और भाजपा क्या है, पूरे भारत की पार्टी है। और हर एक व्यक्ति, मतलब घर में अगर आप घर का एक सर्वेक्षण करवाइएगा तो आपको हर एक घर में भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि वो स्वयं कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी का, और उसका मकसद सिर्फ यही है कि भारत में हम किस तरह प्रधानमंत्री के रूप में, क्योंकि मोदी जी ने वो हिम्मत दिखाया है जो आज से 70 साल पहले तक कांग्रेस वो हिम्मत नहीं दिखा पाई। जैसे हमारे कश्मीर को लेकर है ना, वहाँ की जो स्थिति थी और आज जब हम वहाँ, और आज के समय में हम जो बातें करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, चाहे आप राशन कार्ड की बात कर ली, राशन का भी है कि पूरे भारत में आप कहीं पर भी राशन ले सकते हैं, अपने आधार कार्ड से कहीं भी इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान ही है, जो मोदी जी ने ऐसे से बहुत से कार्य किए हैं जो पिछली सरकार भी करती होगी, कांग्रेस भी करी होगी, मगर उसको वो हिम्मत नहीं था कि वो मंच पर लाकर वो पब्लिक को दिखा सके, मगर मोदी जी ने वो हिम्मत किया है और उन्होंने करके दिखाया है। तो प्रधानमंत्री के रूप में आगामी 10 वर्षों तक, मैं तो कहूँगी 2024 में चुनाव होना है तो मोदी जी तो रहेंगे ही, उसके आगामी 5 वर्षों तक ही मोदी जी रहेंगे, क्योंकि ये जो इंडिया का जो गठबंधन बना वो कितना भी कुछ कर लेगा, मगर वो जब तक आप कहते हैं ना विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष अपनी बातों को रखने में सक्षम नहीं है, तब तक वो कार्य नहीं कर सकता, किसी को नहीं हिला सकता। आप क्या सोचती हैं, आपकी क्या राय जी है? जी, इनका कहना बिल्कुल सही है, मेरा भी वही कहना है कि मोदी जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे ही, और मोदी जी ने जो काम किया है, जो सबसे पहले जो कश्मीर का ही बात बोले, जो 370 अनुच्छेद हटाना था, तो आज तक 70 साल में किसी पार्टी को हिम्मत नहीं थी कि कोई उतना बड़ा स्टेप ले सके। ये मोदी जी के टाइम में ही हुआ। 3 तलाक पे जो फैसला हुआ मोदी जी के टाइम में ही हुआ। ये जितना कोरोना के टाइम में राशन कार्ड या गरीब लोग को जो सुविधा देना था, आज तक किसी पार्टी ने इतना सोचा भी नहीं था कि वो करेंगे। आज जो डिजिटल इंडिया हुआ, आज नोटबंदी हुआ, ये इतना बड़ा डिसीजन था कि जो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ले पाते या नहीं लिया है। लेकिन अभी जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जिससे हम लोगों का इतना मान बढ़ा दिया है पूरे वर्ल्ड में, पूरे कि आज हम लोग का देश भारत एक पूरे संसार में लोग जानने लगा कि भारत कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। आज हम लोग हिंदू लोग का कोई कहीं मान नहीं होता, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करें कि हम लोग को इतना मान मिला, हिंदू राष्ट्र को इतना मान मिला। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और दूसरी बात कि जहाँ तक नीतीश जी की सवाल है, तो नीतीश जी कितना भी कहे, जैसे एक बोलते ना महागठबंधन ये लोगों ने किया है, तो जैसे कौरवों का बहुत बड़ा संख्या था ना 100 का, और पांडव 5 ही थे, तो वैसे ही हमारा बीजेपी के मोदी जी अकेले काफ़ी हैं 100 पे, वो महागठबंधन पे। और वो इतना पसंद मोदी जी हैं, बिल्कुल, ये लोग 100 भी मिल जाएंगे, भारी महागठबंधन भी कर लेंगे, लेकिन इन लोग का वही मिट्टी में मिल जाएंगे सब के सब। और कल को मोदी जी ही आएंगे, और आने वाले समय में मोदी जी को ही अभी हम लोग और चाहते हैं कि 10-20 साल रहे कि हम लोग का भारत एक ऊंचाई पे पहुंच जाए। लेकिन आप एक महिला होने के नाते एक गृहिणी भी हैं, और गृहिणी एक जिस तरह से अभी महंगाई को लेकर के जो मार सह रही है, जेब पे बहुत असर पड़ रहा है, किचन पर असर पड़ रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी कैसे देख रही हैं? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, थोड़ी महंगाई तो आ गई है, हम लोग का बजट तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसके लिए लेकिन हम लोग मोदी जी को दोष नहीं दे सकते हैं,
क्योंकि हमारे देश का भी ऐसा व्यवस्था था कि उसको ठीक करने में थोड़ा इस तरह से महंगाई करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि वो गरीबों पे ध्यान नहीं देते हैं। मैंने बोला ना कि उन्होंने गरीब लोग के लिए राशन कार्ड का व्यवस्था किया, इलाज का व्यवस्था किया, और जिसके पास बहुत पैसा है तो वो तो टैक्स दे ही सकता है, तो उन लोग के लिए टैक्स का व्यवस्था है। हम लोग की महिलाओं लोग के लिए तो बहुत सा टैक्स फ्री है। हम लोग को तो 4-5 लाख तक हम लोग को तो टैक्स लगता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगता है। और हम लोग को और भी बहुत सारा सुविधा मिल ही रहा है। बस थोड़ा सा हम लोग ये चाहते हैं कि अब हम लोग युवा लोग को रोजगार भी थोड़ा अच्छा हो जाए, उसमें अभी थोड़ी सी कमी है। हम लोग के बहुत सारे युवा बेकार हो गए नोटबंदी के बाद या सब इस सब के बाद, तो उसमें हम लोग चाहते हैं कि बस ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अच्छा हो भी जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं कि जब हम लोग छोटे छोटे लोग का ध्यान इधर है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान इधर नहीं है, उनका भी ध्यान इधर है। और वो ज़रूर हमारे, जब क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे युवा ही कल के देश के भविष्य, तो वो अपने युवा के लिए और हम नारियों के लिए तो बहुत ही इज्जत देते हैं। आज तो वो हाउसवाइफ को भी बहुत मान देते हैं, उसको कहते हैं कि वो वर्किंग लेडी से भी बढ़ के जो फुल टाइम काम करती है। तो अभी बहुत सारा फैसला ऐसा आया है कि हाउसवाइफ को एक माना जा रहा है कि वो बहुत अच्छा काम करती हैं और उनको बहुत अब इज्जत देखा जाता है। उन लोग को अनएम्प्लॉयड नहीं समझा जाता है, उन लोग को फुल एम्प्लॉयड समझा जाता है। और नीतीश जी का जहाँ तक सवाल है, वो तो ऐसे है कि जिधर देखे पूड़ी उधर घुमाए मुड़ी, उनका तो ये हालत है। वो जिधर देखते फ़ायदा उधर ढुलक के चले जाते, डगरा के बैगन के जैसा। वो पहले बीजेपी के साथ थे तो हमारा बिहार भी खूब तरक्की और रक्की किया। और जब से वो मिल गए राजद में, जो राजद हम लोग को 20 साल में बर्बाद कर दिया था बिहार को, बस फिर उसके गोद में जाके बैठ गए। फिर हम लोग का बिहार का दुर्भाग्य शुरू हो गया है। अगर जब तक वो ऐसे करेंगे हमारा बिहार आगे शायद ही जाएगा। बीच में नीतीश जी ने बहुत अच्छा काम किया, हम महिलाओं तो उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब से वो फिर से मिल गए हैं फिर से सबरा गड़बड़ हो गया। ये हम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं। इसलिए लाख महागठबंधन कौरव सेना बना ले, लेकिन जीतेगी तो पांडु ही और मोदी जी ही जीतेंगे। महंगाई भी आप लोगों को कोई फर्क, महंगाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि महंगाई पे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मोदी जी इस समय हम लोग का हालत ऐसा है, भले आप विश्व में हमारी अर्थव्यवस्था कुछ दिखती होगी मगर घरेलू अर्थव्यवस्था सबका बिगड़ा हुआ है। और मोदी जी जो हैं इतने काम कर रहे हैं कि लोगों ने महंगाई को दरकिनार कर दिया देश के नाम पर। मोदी जो हैं, मगर मैं एक मिनट रुक जाइए कि ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं देश के नाम। देश का नाम तो ज़रूरी ही है, मगर हाँ, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था जो लोगों की है ना, उसको सुधारना भी हमारे प्रधानमंत्री का ही कार्य है, जो अभी वो नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो क्षेत्र है हर कार्य में प्राइवेटाइज कर दिया है, सबको कर दिया है। जो सरकारी नौकरी थी सबको उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। सरकारी नौकरी अब किसी को मिलने वाली नहीं है। उनका सोच है कि नहीं, प्राइवेट में ही ज़्यादा फ़ायदा है, मगर आज जो गरीब लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं उनको सरकारी नौकरी की आवश्यकता है। रेलवे जैसे जो भारत का सबसे महत्वपूर्ण संपदा था उसको भी उन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब आप स्टेशन पर जाइएगा ना, तो जो वेटिंग रूम है वो घंटे पे चार्ज करता है, अगर आपके पास टिकट है फिर भी। तो ये सब जो चीज़ है मोदी जी को देखना चाहिए, वो सब करना नहीं चाहिए था। क्योंकि आम आदमी को अगर ट्रेन की वेट कहीं करना है तो क्या करेगा, वो तो वेटिंग लिस्ट में जाएगा। एक टिकट कटवाए हुए फिर भी उसको वो पैसा देना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़, महंगाई तो बहुत है, महंगाई पर कंट्रोल करना है, युवाओं को रोजगार पैदा करना है। क्या सब कोई क्या बोलते हैं कि अपना ठेला लगा लेंगे या फिर फैक्ट्री लगा लें, अपना दुकान खोल लें? तो क्या सबके पास सब कोई दुकान ही खोल के बैठ जाएंगे तो खरीदेगा कहाँ से कोई? हाँ, मान लीजिए मैं भी एक दुकान खोल के बैठ गई, हमारे बगल में बैठी है वो भी एक दुकान खोल के बैठ जाएंगी, तो खरीदने वाला व्यक्ति भी तो कोई होना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आएगा कि यहाँ भी कोई चीज़ खरीदें? कम्युनिकेट करता है, पैसा क्या रोटेट होता है। तो सब कोई के लिए संभव नहीं है कि वो दुकान खोल के बैठ जाए या बिजनेस करे अपना, छोटा बड़ा कुछ भी। अरे हर व्यक्ति को बिजनेस भी करना है, कोई व्यक्ति बिजनेस करेगा तो कोई नौकरी भी करेगा, और उसी के तर्ज नौकरी को बनाना पड़ता है। आप कह दीजिए कि नहीं जाइए रोजगार कीजिए, तो क्या सब कोई से संभव है? नहीं। आप क्या सोचती हैं महंगाई को लेकर, आपकी क्या राय है? महंगाई तो आपके किस में असर पड़ता है? हाँ, असर तो पड़ता है, लेकिन जब देखते हैं मोदी जी ने बहुत कुछ किया है,
विदेशों में उनका नाम है। इंडिया को पहले कोई, भारत को कहाँ कोई जानता था, अब हर कोई जानता है। सबको मतलब इंडिया के बारे में कहता है कि हाँ, उसको देखकर भूल जाती हैं। हाँ वाकई भूल जाते हैं। लगता है कि नहीं, देश का नाम बढ़ रहा है, सभी पहचान रहे हैं। हाँ, भारत भी कोई देश है जो बहुत कुछ कर सकता है। उनका अब ऐसे हमने सुना, जानते तो नहीं कि सुना कि अर्थव्यवस्था भी बहुत काफ़ी सुधरी हुई है और मतलब आगे और भी ज़्यादा सुधरेंगी। पेट्रोल का भी सुन रहे हैं दाम कुछ कम हुआ, गैस सिलेंडर कुछ कम हुआ, जैसे पहले बहुत महंगा था अब कम हुआ है। कोई कह रहा है कि ये चुनावी मुद्दा है। सही है। अब ये तो समय बताएगा कि ये चुनावी मुद्दा है क्या है, लेकिन फिलहाल तो कुछ राहत मिली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिली है, और ये वक्त पे छोड़ते हैं कि ये चुनावी मुद्दा है। आपके पहले किचन में से जो आप किचन में खर्च करती थी, अब कितना गुना बढ़ चुका है? बहुत बढ़ गया। अगर पहले 3,000 में काम चलता था तो अब समझिए कि 9,000 से कम उतना तो लगना ही है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और महंगाई तो बहुत आ गई है, महंगाई। और हम लोग तो फिर भी कर लेते हैं जो। मोदी जी महंगाई ला दें, मोदी जी अगर सारी चीज़ों को अगर प्राइवेटाइजेशन कर दें, फिर भी आप लोग मोदी को ही ये देंगे? अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो मोदी को तो देना ही पड़ेगा। मजबूरी है आप लोग? मजबूरी है, क्योंकि फिर उनसे नहीं लगता कि राहुल गांधी तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की तरह कोई नहीं है। हो सकता है कि मोदी जी को सारा सब कुछ जब विकास कर ले तो इस पे भी, महंगाई पे भी वो ध्यान देंगे, लेकिन कुछ उनकी भी मजबूरियां हैं कि काम भी एक तरीके से होता है, सिलसिलेवार ढंग से होता है, तो इसके चलते। और महंगाई ऐसी बात नहीं है कि मोदी जी के कार्यकाल में आई है, इसके पहले भी महंगाई होती थी। आज ही टमाटर का भाव 200 रुपये किलो नहीं हुआ है, हम पहले भी सुनते आए, हम लोग पहले भी झेलते आए हैं कि अरे 200 रुपये किलो हो गया, प्याज अभी बढ़ गया। तो मौसम के अनुसार भी हर चीज़ की महंगाई बढ़ती है। निश्चित तौर पे। आप पहले आप अपने हस्बैंड से कितने पैसे लेती थी, अब कितना लेना पड़ता है? अब तो जस्ट डबल लेना पड़ता है। कोई भी महंगाई इतनी बढ़ गई है कि पहले जो काम हम 5,000 में कर लेते थे किचन में, अब तो वो सीधे 10,000 हो गई है। इससे महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। लेकिन लगता होगा ना, कहीं तो खटकता होगा कि वो इतने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। वो तो है। शायद मोदी जी को अगर नहीं हम सपोर्ट किए होते तो शायद ये महंगाई हमें नहीं दी। नहीं, इसमें तो नहीं खटकता है कि मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। हर हालत में आप मोदी जी को ही ये करेंगे? जी, उसमें राहुल गांधी को एकदम नहीं? नहीं, राहुल, क्योंकि राहुल गांधी उस नहीं है, अनुभव है ही नहीं। उनमें वो क्वालिटी नहीं, वो क्वालिटी नहीं है। आप क्या कहेंगी महंगाई को लेकर? हाँ, महंगाई तो है बहुत ज़्यादा। किचन में जो काम 5,000 में होता था 15,000 हो गया है। मोदी जी को चाहिए कि थोड़ा महंगाई पे भी ध्यान दें। रोना है, लेकिन मोदी को छोड़ना नहीं है। तो कुछ काम वो अच्छा कर गए, अगर कोई दूसरे लोग हैं तो दूसरे अगर नेता कोई उससे अच्छा काम करे तो सोचा जाए, लेकिन मोदी जी से अच्छा भी कोई कर नहीं रहा है, तो फिर मोदी जी को ही, मतलब लाचारी है आप लोगों की, मोदी जी को ही चुनना है। नहीं, ये हम लोग की कहिए खुशकिस्मती भी है और लाचारी भी है, दोनों है। क्योंकि अगर मोदी जी अगर कुछ कर रहे तो ऐसा नहीं कि उन लोग का महंगाई के ऊपर उनका ध्यान नहीं है, उनका ध्यान है महंगाई के ऊपर। और वो नहीं चाहते हैं कि हम महिलाओं को कष्ट हो या किसी के घर में अच्छा खाना ना बने। ये भी वो चाहते हैं कि हमारे देश के बच्चे अच्छा पढ़े, अच्छी गृहिणी स्वस्थ रहे, सब कुछ उनके मन में है और वो करते भी आए हैं। अभी उज्ज्वला जो गैस का योजना चलाए, उन्होंने ही चलाया कि गरीब औरतों के घर में गैस आ जाए। जितना राशन कार्ड से जो फ्री में जो सबको पैसा देना, सीनियर सिटीजन को पैसा देना, या दिव्यांगों के लिए इतना बढ़ाना, पहले दिव्यांग लोग का इतना मान नहीं होता था, उसका मान बढ़ा दिए। तो ये सब ऐसा नहीं कि मोदी जी कर नहीं रहे, कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का अर्थव्यवस्था इतना चरमरा गया था कांग्रेस के टाइम में कि उसको ठीक करने में, कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई बीमारी को ठीक करने के लिए जहर भी देना पड़ता है, तो अभी उसको ठीक करने का वो समय जो चल रहा है, इसके चलते महंगाई की मार हम लोग सहन कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये हम लोग को ये महंगाई वाला जहर खा के कल को हम लोग को अमृत मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बच्चों के भविष्य उज्जवल होंगे आने वाले समय में। इतना ज्यादा किए हैं मोदी जी ना कि थोड़ा महंगाई अगर सहन करना पड़े तो कोई बात नहीं। जिस तरह से कोरोना काल में मोदी जी स्तंभ की तरह खड़े थे, इसलिए हम लोग सब कुछ जीत भी लिए। की वजह से आप लोग उनके साथ खड़ी रहेंगी?
हम लोग बिल्कुल हम सब लोग हैं लोग अपने एक देश के साथ साथ खड़े हैं और मिलकर देश की मोदी तरक्की जी जो करे और उसके देश साथ के खड़े साथ खड़े, जो देश का हित सोचेगा हम लोग उसका हित सोचेंगे। देखिए, तो हमने महिलाओं से जो कि आधी